नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध। नेपाल में बाढ़ से लगभग 160 लोगों की मौत, 300 भारतीय समेत 1000 से ज्यादा लोग लापता। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। पापुमपारे उपायुक्त सह जिला परीक्षा अधीक्षक मामू हागे ने 30 अगस्त को आयोजित होने वाले अरुणाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड APSSB संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा CGLE 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। पापुमपारे जिला प्रशासन ने महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला इकाई के सहयोग से घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013 पोष अधिनियम पर जागरूकता एवं संवेदीकरण शिविर का आयोजन किया। ऑपरेशन डॉन 2.0 के तहत अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग पुलिस द्वारा खुफिया सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पासीघाट क्षेत्र से 8.26 ग्राम संदिग्ध हेरोइन बरामद की। 32 रुंगोम विधायक इंजीनियर तालिम ताबो ने सियांग जिले के पायुम में अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे NH 913 के तहत बीलो मुगिंग सड़क के 26 किलोमीटर लंबे हिस्से पैकेज 1 के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ किया। और कोलंबो ने दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका दूसरी पारी में 9 विकेट पर 290 रन बनाकर सिमटी और भारत ने मैच जीत लिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल ढांचा विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले। हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले। प्रधानमंत्री ने कहा है कि खेलों से जीवन बदलता है और देश को गौरव मिलता है। जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है। खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए बड़े प्रतिभा खोज अभियान की घोषणा की थी। लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित किया गया। देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हर जिले के 2-2 कॉलेजों में युवाओं ने इसमें भाग लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि भारत को अपनी खेल परंपराओं को एक जीवंत खेल संस्कृति में विकसित करना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में हिंदू कॉलेज में खेलो इंडिया संवाद में हिस्सा लिया। छात्रों को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश एक मजबूत खेल तंत्र विकसित करने के लिए लगातार काम कर रही है। इंटरनेशनल लेवल में हमारा मेडल्स बढ़ रहे हैं। पहले तो हम एक मुश्किल से 2 मेडल मिलते थे, अब तो हम हर कंपटीशन, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, चाहे ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, अब तो मल्टीपल मेडल्स जीतते हैं इंडियन प्लेयर्स। ये तो बहुत फक्र की बात। पापुमपारे उपायुक्त सह जिला परीक्षा अधीक्षक मामू हागे ने 30 अगस्त को आयोजित होने वाली अरुणाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड APSSB संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा CGLE 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त ने केंद्रीय समन्वयकों
केंद्र अधीक्षकों और परीक्षा संचालन के लिए तैनात पुलिस कर्मियों के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों से निर्धारित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने तथा परीक्षा के सुचारू, निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन के लिए आपसी समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच पापुम-पारे जिला प्रशासन ने भी अभ्यर्थियों से परीक्षा संबंधी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और एपीएसएसबी CGLE 2026 के सुचारू, व्यवस्थित एवं सफल संचालन के लिए परीक्षा एवं सुरक्षा कर्मियों के साथ सहयोग की अपील की। पापुम-पारे जिला प्रशासन ने महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला इकाई के सहयोग से घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013, पोष अधिनियम पर जागरूकता एवं संवेदीकरण शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम में काकोई के सर्कल ऑफिसर रोंगनी बागांग ने पोष अधिनियम के तहत सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, PSUs और निजी प्रतिष्ठानों में आंतरिक समितियों ICs के गठन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित संस्थानों से जल्द आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया। जागरूकता शिविर में 50 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन डॉन 2.0 के तहत अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग पुलिस द्वारा खुफिया सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पासीघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत 4 कथित मादक पदार्थ तस्करों को पकड़ा और 2 माइल क्षेत्र के 8.26 ग्राम संदिग्ध हेरोइन बरामद की। मादक पदार्थों की अवैध तस्करी की विश्वसनीय सूचना मिलने पर डीएसपी मुख्यालय तोने ततागने के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अभियान चलाया। तलाशी और बरामदगी की कार्रवाई पासीघाट के कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई है। पुलिस ने 3 तंबाकू कंटेनर, 8.26 ग्राम वजन वाली संदिग्ध हेरोइन से भरी 2 शीशियां, 1 पीतल धातु से बना हुक्का, 1 प्लास्टिक का हुक्का और 2 सिरिंज बरामद की। इस संबंध में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है। 32 रुमगोंग विधायक इंजीनियर तालुम ताबो ने सियांग जिले के पायुम में अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे NH 913 के तहत बीले मिगिंग सड़क में 26 किलोमीटर लंबे हिस्से पैकेज 1 के निर्माण कार्य का औपचारिक शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने पायुम सर्कल के लोगों के निर्णय कार्य की जा रही एजेंसी को पूर्ण सहयोग देने और निर्माण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने से बचने की अपील की। उन्होंने कार्यकारी एजेंसी से निर्धारित तकनीकी विनिर्देशों, गुणवत्ता मानकों और परियोजना के नियमों को कड़ाई से पालन करते हुए कार्य को तेजी से पूरा करने का भी आग्रह किया। इस परियोजना से क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलने और लोगों तथा सामानों की आवाजाही बेहतर होने की उम्मीद है। नेपाल में कल आए भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हुई है। तिब्बत से आए इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पनबिजली परियोजनाओं पर ठप कर दिया है। एक रिपोर्ट। नेपाल में आई इस भीषण त्रासदी का कारण भूकंप के झटकों से ग्लेशियर फट जाने को माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इस बीच काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर हैं +977 985 131 6807 और +977 970 910 7500। विश्व बैंक ने भी प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। इसके अलावा नेपाल में बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। समाचार कक्ष। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों की पूरा सहयोग दे रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने कहा है कि नेपाल में आए विनाशकारी बाढ़ से बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी तरह के नुकसान की अब तक कोई खबर नहीं है। हालांकि दोनों राज्य सरकारों के समन्वय से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुलेंदा ने कहा है कि दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की 20 टीम तैनात की गई है, जिनमें से 9 बिहार में और 11 उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बल की एक टीम तैनात की गई है। कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत मजबूत स्थिति में बना हुआ है और उन्होंने मैच जीत लिया है। अंतिम समाचार मिलने तक
कोलंबो में श्रीलंका ने 9 विकेट पर 290 बनाकर मैच को सिमट गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।